आपके यहाँ पर 2 कॉलम आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड में आप लर्निंग लाइसेंस रख लीजिएगा और राइट साइड में आप वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिएगा। अब दोनों में अंतर समझते हैं। सबसे पहले मैं लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात करूंगा। तो लर्निंग लाइसेंस एक प्रकार का अस्थायी लाइसेंस होता है, ठीक है जी। और ये लाइसेंस जो होता है यह किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग सीखने के लिए दिया जाता है। समझ रहे हैं जी, जब आप व्हीकल को ड्राइविंग करना सीख रहे हैं तब आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो राइट साइड में जो ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है यह एक अस्थायी लाइसेंस होता है और यह लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति वाहन चलाने में सक्षम है, इसलिए आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। अब लेफ्ट साइड में अगर बात करते हैं हम लर्निंग लाइसेंस की दूसरे पॉइंट्स में यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यह केवल एक निश्चित अवधि के लिए, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो केवल 6 माह तक होती है। ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड आपको मिलता है। इसमें आपको वैलिडिटी की वहां पर कम या ज्यादा नहीं मिलती है, सबके लिए एक समान वैलिडिटी है। चाहे आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाइए, चाहे नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाइए, चाहे हैवी लाइसेंस बनवाइए, सभी के एक ही वैलिडिटी मिलेगी, 6 माह। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लें तो ये जो लाइसेंस होता है ये आमतौर पर 20 से लेकर, माफ कीजिएगा, यह आमतौर पर 5 सालों से लेकर 20 वर्षों तक वैलिड होता है। और ये जो लाइसेंस होता है ये आपकी गाड़ी के कैटेगरी के ऊपर, यानी कि किस प्रकार का लाइसेंस बनवा रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है लाइसेंस बनवाने के समय में, उसके ऊपर निर्धारित होती है वैलिडिटी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 20 साल, इसी के बीच में ही वैलिड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब लर्निंग लाइसेंस की बात कर लें तो यहाँ पर वाहन चलाते समय आपको एक खास तरह का एल स्टिकर रेड कलर का अपनी गाड़ी पर चिपकाना पड़ेगा स्टिकर। अब ये 4 व्हीलर है तो आपको विंड स्क्रीन पर, और अगर 2 व्हीलर है तो आप उसको आगे पीछे कहीं पर भी जहां आप लगे अच्छा आपको उसको जरूर लगवा लीजिएगा। हाँ, लगा जरूर होना चाहिए, ये मैटर करता है। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लें तो ऐसा कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर आपको स्टिकर नहीं लगवाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लर्निंग लाइसेंस की बात कर लें तो यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके साथ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो पहले से ही, और वो आपके साथ में बगल बैठा होना चाहिए। 2 व्हीलर चला रहे हैं तो पीछे के साइड में, और अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो सीट होती है 4 व्हीलर में, वहां पर आपको एक ऐसा व्यक्ति को साथ में बैठाना पड़ेगा जिसके पास में पहले से ही एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट की, ड्राइविंग लाइसेंस में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप अकेले गाड़ी चला सकते हैं, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके साथ में कोई व्यक्ति होना ही चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस कई मायनों में बेहतर साबित हो रहा है लर्निंग लाइसेंस से, आपको भी समझ रहे होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके लिए एक सरल ऑनलाइन रिटन एग्जाम लिया जाता है आपसे, साथ ही जिसमें सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात कर लें ड्राइविंग लाइसेंस की तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, जो कि वाहन चलाने की क्षमता की जांच आपके द्वारा की जाती है कि आप वाहन चलाने के लिए योग्य हैं भी या नहीं। वो आरटीओ में आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें हम लर्निंग लाइसेंस की, तो यहाँ पर इसे स्थायी लाइसेंस में बदलने के लिए न्यूनतम 30 दिन और अधिकतम 180 दिन का आवेदन समय में आपको दिया जाता है, ठीक। यानी कि लर्निंग लाइसेंस आपके पास है तो आपको मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम स्लॉट मिलता है उसको अस्थायी लाइसेंस में बदलने के लिए। समझ रहे हैं जी, क्योंकि ये अस्थायी लाइसेंस होता है, इसको आपको स्थायी लाइसेंस यानी कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करवाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम पीरियड बता रहा हूं। नेक्स्ट बात करें ड्राइविंग लाइसेंस की, तो इसके लिए समय समय पर आपको इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पर्टिकुलर आपको वैलिडिटी मिलती है 5 से लेकर 20 सालों तक, तो जब ये एक्सपायर होगा तो आपको उस टाइम पर रिन्यूअल करवाते रहना है, वैलिडिटी आपकी बढ़ती रहा करेगी, ठीक। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में। तो कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि लर्निंग लाइसेंस एक शुरुआती लाइसेंस होता है जो कि ड्राइविंग सीखने की अनुमति आपको देता है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस एक पूर्ण लाइसेंस होता है जो कि आपको स्वतंत्र रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। ये है इस वीडियो का कंक्लूजन। आपको उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में हर एक टॉपिक पर यहाँ पर बात की हुई है, ठीक है जी। अभी कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाइए, वहां पर आप सभी के बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे जानकारियां वहां पर इंप्रूव होते हैं, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई डाउट को क्वेश्चन हो, पर्सनली बातचीत सुझाव देना चाहते हो तो फॉलो कर लीजिएगा
ट्रांसपोर्ट ज्ञान और @टेक्निकल इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं मुझे। यहाँ तक वीडियो देखा आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लाइक से नहीं किया तो भाई लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन एनर्जी मिलता है हम सभी को, तो प्लीज लाइक किया करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।